राष्ट्रीय चैनलों पर जिस तरीके के एंकर्स पत्रकारिता करती हैं उसे पत्रकारिता कहा भी जाना चाहिए या नहीं। अंबानी के न्यूज चैनल न्यूज 18 में घटी एक घटना, व्यवहार उनका है, जो शब्द वो चुनती हैं और जो लहजा उनका है बात करने का, वो ये तक कह देती है कि निकलो। कर लिया ना उन्होंने आज सरेंडर। अब अरे क्या करें? मैडम आप अपना भाषण बाद में दीजिएगा, मुझे कहना तो दीजिए। आपको याद होगा कि समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता ने बस इतना कह दिया था कि क्या के पापा मोदी जी दिलाएंगे वर्ल्ड कप। नमस्कार, मैं हूं जयश्री नागदा और आप देख रहे हैं बेबाक बोल। दोस्तों, आपने देखा होगा कि राष्ट्रीय चैनलों पर जिस तरीके के एंकर्स पत्रकारिता करती हैं उसे पत्रकारिता कहा भी जाना चाहिए या नहीं। एक बार फिर से कुछ ऐसी घटनाओं को लेकर के मैं आपके सामने आई हूं जिसमें आपको भी लगेगा कि यार ये एंकर्स आखिर करना क्या चाहती हैं, किस तरीके की भाषा, क्या मर्यादा है इनके शब्दों की, किस तरीके से अपने डिबेट्स और पैनल के लिए जो पैनलिस्ट ये चुनते हैं उसकी बेइज्जती ये लोग करते हैं, वो भी ऑन कैमरा। ये सारी तमाम बातों को लेकर एक बार फिर से मैं आपके सामने हाजिर हूं क्योंकि ऐसा कुछ हुआ है अंबानी के न्यूज़ चैनल में। जी हाँ, अंबानी के न्यूज़ चैनल न्यूज़ 18 में घटी एक घटना। विपक्ष के प्रवक्ता असीम वकार वहां पर उनके सामने एक डिबेट में आए थे और इस डिबेट के अंदर असीम वकार ये कहते हैं कि मैं तुम्हारी पोल खोलने वाला हूं। और उसके बाद आप देखिएगा दोस्तों कि किस तरीके से एंकर रूबिका लियाकत बदतमीजी पर उतर आती हैं असीम वकार के साथ। वो जिस तरीके के शब्दों का प्रयोग करती है, जिस तरीके का व्यवहार उनका है, जो शब्द वो चुनती हैं और जो लहजा उनका है बात करने का, वो ये तक कह देती है कि निकलो। यानी कि अब हर गुजरते दिन के साथ इनकी शालीनता के तमाम दायरों को ये एंकर्स जो हैं वो लांघ रहे हैं। इनमें सच सुनने की हिम्मत नहीं है। आप खुद देखिएगा दोस्तों, खुद आप विपक्षी प्रवक्ताओं के साथ बदतमीजी करें, मगर जब आपको पलट के कोई एक्सपोज कर दे तो आप इस तरह से हिल जाते हैं। देखिए इस डिबेट में क्या हुआ था और फैसला मैं आप पर छोड़ देती हूं कि यहां पर आप तय कीजिए कि आखिर बदतमीजी की किसने थी। देखिए वीडियो। है? कर लिया ना उन्होंने आज सरेंडर। अब अरे क्या करें? मैडम आप अपना भाषण बाद में दीजिएगा, मुझे कहना तो दीजिए। नहीं, कोई ये भाषण नहीं दे रही हूँ, मुझे सवाल बात पूछ तो रही रखने हूँ। दीजिए पूरी। सवाल का जवाब दीजिए आप। अभी 2 मिनट में सब धो दूंगा आपको। सुनिए, आपको धो बदतमीजी देंगे मत अभी। आप करना। रुकिए, 2 मिनट रुकिए खाली। आप हमें बदतमीजी मेरे बोलने साथ मत दीजिए। करना असीम वकार। बदतमीजी तुम ना करना मुझसे। ठीक है, निकलो यहाँ से। तुम निकलो ना आप। करना बदतमीजी निकलो मुझसे। यहाँ से, हटाओ इनको स्क्रीन से। बदतमीज कहीं की। बदतमीज, निकालो इनको स्क्रीन से यहाँ से बाहर। बेशर्मी की हद है। मतलब बेशर्मी की हद है यहाँ पर। अगर सच सुनने की हिम्मत नहीं है तो आखिर क्यों आप इस तरह की बदतमीजी करते हैं। और ये वही मोहतरमा है दोस्तों जिन्होंने प्रधानमंत्री से एक बार नहीं 2-2 बार इंटरव्यूज में कहा था कि आप थकते क्यों नहीं हैं, आप कौन सा टॉनिक पीते हैं। यानी ये जो टॉनिक पत्रकारिता है, जब प्रधानमंत्री आते हैं तो ये मिमियाने लगते हैं, पूरी तरीके से नतमस्तक हो जाते हैं। कभी किसी भाजपा के नेता के साथ आपने इनको गरियाते हुए नहीं सुना होगा, आपने नहीं देखा होगा कि इन्होंने उनके साथ कोई बदतमीजी की होगी, जबकि सत्ता में वो लोग हैं। मैं ये नहीं कहती कि बदतमीजी करें, बट एटलीस्ट सवाल तो करें। लेकिन सवाल भी इनके विपक्ष से ही होते हैं हमेशा। देखिएगा आप, सारी की सारी बदतमीजी विपक्ष के प्रवक्ताओं के साथ। असीम वकार जो हैं वो जवाब वो क्या देते हैं, एक्स हैंडल पर क्या लिखते हैं आपकी स्क्रीन पर। वो कहते हैं, एक कहावत है कि अगर आप किसी बदतमीज इंसान के साथ बात करेंगे तो वो आपको भी अपने जैसा बनाने की पूरी कोशिश करेगा। उसका अंदाज हमेशा बेहुदा और बदतमीजी से लबरेज होता है। ऐसे लोग पहले अपनी विचारधारा दूसरों पर थोपते हैं और खुद ही पागलों की तरह चिल्लाने लगते हैं। इनके लिए यही डिबेट है। वैसे मैं असीम वकार से एक सवाल भी पूछ सकती हूं दोस्तों, या पूछना चाहती हूं, या उनके जैसे तमाम विपक्षी प्रवक्ता हो, नेता हो, उनसे भी पूछना चाहती हूं कि आखिर क्या मजबूरी है, ऐसे कार्यक्रम में आप लोगों को क्यों जाना पड़ता है। बताइए, क्यों जाते हैं आप ऐसे शोज में, किस तरह की मजबूरी है ये। विपक्ष आखिर इतना मजबूर क्यों है कि वो अंबानी के न्यूज चैनल के डिबेट्स में या उन जैसे तमाम जो चैनल्स हैं उस तरह के प्राइम टाइम शोज में, डिबेट्स में उस बदतमीजी का हिस्सा बनते हैं। आखिर क्या कारण, जब आपको पहले से पता होता है कि वहां पर क्या होने वाला है, ऐसी क्या मजबूरी है, समझ नहीं आता है। इनके न्यूज चैनल में ऐसा नहीं है दोस्तों कि ये रूबिका मैडम अकेली ऐसी हैं। इनके चैनल में 2 पत्रकार और हैं जिन पर आप अमीश देवगन ले लीजिए, और भी हैं। दंगा भड़काने तक इनके ऊपर जो आरोप है, पुलिस केस दर्ज था, अदालतों में केसेस चल रहे हैं। अब ये महानता है इनकी।
इससे पहले भी दोस्तों रुबिका लियाकत की अगर बात करें तो ये मैडम जिस भी मंच में रही हैं इसी तरह की हरकतें लगातार की हैं। इनको इसी से फेम मिलता है, इसी से लगता है इनको पसंद किया जाता है और इसी पर ये दिन ब दिन और ज़्यादा तरक्की करती जा रही हैं, चिल्लाती हैं ज़बरदस्त तरीके से। विपक्ष के जो लोग आते हैं, पैनलिस्ट होते हैं, विपक्ष के प्रवक्ता होते हैं, नेता होते हैं, उनके ऊपर अजीब तरीके की इनकी जो टोन होती है वो हो जाती है। आपको याद होगा कि समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता ने बस इतना कह दिया था कि प्रधानमंत्री मोदी कायर है क्योंकि वो मणिपुर नहीं गए, जो कि आज तक नहीं गए हैं वो। तो देखिए किस तरीके से ये बौखला गई थी। देखिए वीडियो। प्रधानमंत्री वो है जिसे देखकर प्रेस कहते कॉन्फ्रेंस हैं नहीं he is the करना boss। कायरता है। मेरा संसद में प्रधानमंत्री नहीं वो बोलना है कायरता है। जिसको मणिपुर नहीं जाना जिसको कायरता है। रशिया का राष्ट्राध्यक्ष भी फोन करता है और जेलेंस्की भी फोन करता है। मेरा प्रधानमंत्री वो है जिसको पूरी दुनिया झुककर सलाम करती है। संसद में नहीं जाना कायरता है, प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं करना कायरता है, कायरता का संसद में जिक्र ताला कीजिएगा लगाना मत। कायरता है, बिल्कुल नहीं है। और मणिपुर नहीं जाना की कायरता है। सिचुएशन को कंट्रोल करना कायरता नहीं बिल्कुल है। है। आपका इस पूरे मसले पर मणिपुर पॉलिटिक्स नहीं जाना करना कायरता है, कायरता है। संसद में आपका नहीं वोटों की कहना राजनीति करना। देखा आपने। और दोस्तों बात यही नहीं रुकती, एक और शो देखिए। 10-20 सेकंड का क्लिप था, काफी वायरल हुआ था। इसके अंदर विपक्ष ने इन्हें भाजपा और आरएसएस का प्रवक्ता बता दिया था और किस कदर बौखलाई थी ये। एजेंडा नहीं है ये हिंदुस्तानी एजेंडा है। मुझे कोई मतलब नहीं है आरएसएस से, मुझे कोई मतलब नहीं है। 3 मिसाल एक के बाद एक दिखाई मैंने आपको। अब आप खुद समझ सकते हैं। पहली मिसाल 2019 का इंटरव्यू देखिए। प्रधानमंत्री से इतने ज्यादा कठिन सवाल पूछने के बजाय आप थकते क्यों नहीं? देखिए। Why don't you get tired? आप थकते क्यों नहीं हैं? आप बहुत ज्यादा पजेसिव हैं अपनी कुर्सी को लेकर। आपको मजा आता है काम करने में या कोई टॉनिक वगैरह आप ले रहे हैं? क्या राज क्या? और इतना भी काफी नहीं था इन मैडम के लिए, तो एक बार फिर 5 साल के बाद वही सवाल फिर से पूछा कि आप थकते क्यों नहीं है। और ये दोस्तों वही इंटरव्यू था जिसके अंदर प्रधानमंत्री ने ये तक कह दिया था ज्यादा ही भावुकता में आकर के कि मैं तो नॉन बायोलॉजिकल हूं, मैं तो सीधे ऊपर से आया हूं, अवतरित हूं, मैं ईश्वरीय अवतार हूं, ईश्वरीय दूत हूं। और इसी इंटरव्यू में प्रधानमंत्री ने कहा था कि सुनिए उनका जवाब, आप खुद सुनिए। मैंने आपका इंटरव्यू लिया था और बहुत से लोग हैं जिन्होंने इस सवाल पर बहुत खिल्लियां उड़ाई थी, लेकिन वो सवाल मैंने इसलिए पूछा था कि खेत में गन्ना काट रही एक औरत ने मुझसे ये कहा था। और आज फिर मैं वो सवाल आपसे पूछूंगी। 5 साल पहले मैंने आपसे कहा था आप थकते क्यों नहीं हैं। आज 5 साल बीत जाने के बाद आप ज्यादा एनर्जेटिक मुझे लग रहे हैं, ज्यादा आपने रैलियां की है, ज्यादा आप काम कर रहे हैं। आप वाकई थकते क्यों नहीं है? पापा की परी ने फिर से वही बात कही थी। और तीसरी बात, भारत 24 के मंच पर जो मालिक हैं उनके, भारत 24 के जगदीश चंद्रा, वो खुलकर कह रहे हैं कि हम तो भाजपा के पक्ष में ही बात करेंगे। और ये मोहतरमा भी वहीं पर साथ खड़ी हुई उस स्टेज पर नजर आती हैं, हाँ में मुंडी हिलाती हुई। और आप समझ रहे हैं कि ये क्यों है, विपक्ष के साथ इस तरह की बदतमीजी करती है। क्या कारण है इस बदतमीजी का, ये इस क्लिप से आपको समझ आ जाएगा। देखिए। जहाँ तक हमारी एडिटोरियल पॉलिसी का सवाल है तो बेसिकली क्या है कि हम किसी राजनीतिक दल के साथ नहीं हैं, किसी व्यक्ति के साथ नहीं है, खबरों के साथ हैं, जनता के साथ हैं। बाय एंड लार्ज वी आर फेयर एंड इंडिपेंडेंट बट इंटेलिजेंट सपोर्ट टू द पॉपुलर रूलिंग गवर्नमेंट। वी डोंट फील शाय इन दिस। और क्यों नहीं, आज देश का प्रधानमंत्री अगर ग्लोबल लीडर बना है, आज नरेंद्र मोदी अगर 64% या 76% के साथ वर्ल्ड में टॉप पॉपुलरिटी ग्राफ में अगर दिखता है, आज अमित शाह अगर 370 करके और कश्मीर के माहौल को बदल देते हैं, तो कैसे इग्नोर करें? नहीं कर सकते इग्नोर उन्हें उनका हक उनकी लोकप्रियता के अनुपात में देना पड़ेगा। अगर वो 303 ला करके अपने बूते रूल कर रहे हैं तो निश्चित तौर पे भारत 24 के स्क्रीन को भी रूल करेंगे। और हमें इसमें कोई हेजिटेशन नहीं है। कुछ लोग कहते हैं दिल्ली में एक नया गोदी मीडिया आ गया है। मैं बड़ी विनम्रता से कहना चाहूंगा कि गोदी मीडिया नहीं है। ग्राउंड रियलिटीज को कैसे मिस करें, यथार्थ को कैसे मिस करें, और हम किसी एक व्यक्ति को नहीं दिखा रहे हैं। अब चुनाव सामने है 2024 का। आप बनिए प्रधानमंत्री, बनिए गृह मंत्री। मैं आपसे वादा करता हूं कि अगर आप वो बनेंगे तो हम आपको उतनी कवरेज, उतना लाइव टेलीकास्ट देंगे जितना आज हम नरेंद्र मोदी अमित शाह को दे रहे हैं। बनिए तो सही।
दोस्तों मुद्दा सिर्फ इसी एक पापा की परी का नहीं है, इसी एक बदतमीज एंकर का नहीं है, अन्य पापा की परियों को भी यही रोग लगा हुआ है, यही हालात है। देखिए, इंडिया के पापा इस तरह के हेडिंग लगाते हैं। इन्हें एक बार अखिलेश यादव ने ईमानदार पत्रकार क्या कह दिया था, इस कदर बौखला गई थी अंजना ओम कश्यप। अरे भाई, ईमानदारी जब आप नहीं निभा सकते, उसके ऊपर अब तुम्हें कोई कुछ कहे भी नहीं, तुम्हारा अगर कहीं वर्चस्व नहीं जमता है, जो लोग सच देखना चाहते हैं, अगर उनमें तुम्हारा वर्चस्व नहीं जमता है, उनके ऊपर अगर तुम्हारा अधिकार नहीं है, तो बौखला जाओगे। और बात वहां नहीं है, सिर्फ ये नहीं है दोस्तों, ये देखिए एक और मैडम है, ये लिखती है मोदी जी दिलाएंगे वर्ल्ड कप। अब आप ही सोचिए कि इन लोगों को समझ में आता है कि ये किस तरीके की बातें करते हैं, किस तरीके का इनकी जो पत्रकारिता है वो है, किससे सवाल पूछना है और किस पर गरियाना है, किसको देखकर इनकी गिग्गी बन जाती है, यही समझ नहीं आ रहा है। सत्ता पक्ष के सामने इनका एक शब्द नहीं निकलता, तारीफों के पुल बांधने लगते हैं, और विपक्ष को देख करके ये गरियाने लगते हैं। सत्ता पक्ष का कोई नेता और प्रधानमंत्री अगर हुआ तो मिमियाने लगते हैं। इसीलिए इन लोगों की इतनी आलोचना होती है और इनकी पत्रकारिता पर लगातार सवाल उठते हैं, क्योंकि पत्रकारिता ये लोग कर ही नहीं रहे हैं। ये सिर्फ और सिर्फ सत्ता पक्ष भाजपा के पिछलग्गू बने हुए हैं। ये भाजपा के प्रोपेगेंडिस्ट हैं। आए दिन प्राइम टाइम में जहर उगलते हैं, दंगे भड़काने की भरपूर कोशिश करते हैं, हिंदू मुसलमान करके उन चैनलों की टीआरपी बटोरने की कोशिश करते हैं, लोगों में नफरत फैलाते हैं, और इसकी ढेरों मिसाल है। आपके सामने पहले भी पेश की और अभी भी की है। अब आप समझिए कि ये किस तरह की पत्रकारिता है और कौन इतना ज्यादा बदतमीज हो सकता है। कमेंट बॉक्स में बताइएगा।